देख लो एकदम सुनसान शहर है, मतलब उस रोड के अलावा कुछ और है ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया के टमाटर एकदम लाल लाल। शाम के 5 बजे और देखना कितनी सुनसान सड़कें होगी और देखना दुकान नहीं बंद करके चले गए लोग। नाई की दुकान पे जाके मैंने पूछा कि भी अपॉइंटमेंट लेनी है क्या, लड़की थी। इंटरेस्टिंगली लड़की तो क्या थी यार, वो कोई हॉलीवुड की एक्ट्रेस लग रही थी। 7100 रुपए लगे फाइनली अपने को दवाई लेने के, एंटीबायोटिक, जो अपने इंडिया में अपने को 200-300 रुपए में मिल जाती। बिल्कुल ऐसे वाइब आ रही है यार इस शहर में, मानो मियामी वगैरह कहीं पे आ गए। लोग हो गए शुरू दारू पीने, धूप निकली हुई है, बढ़िया मौसम हो रखा है इनका, सारा दिन बियर पीते रहते हैं ऑस्ट्रेलियंस भी। दोस्तों मेरे ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप मेरी पिछली वीडियोस देख रहे हो तो आप लोग जानते होंगे कि मैं ऑस्ट्रेलिया देश के अंदर एक रोड ट्रिप करने लग रहा हूँ अपनी इस कैंपर वैन में। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया कितना बड़ा देश है। जी हाँ, दुनिया की 6th लार्जेस्ट कंट्री है, इंडिया 7th है, लेकिन इंडिया के एरिया से डबल से भी ज्यादा ऑस्ट्रेलिया का एरिया। 77 लाख स्क्वायर किलोमीटर है इस देश का एरिया और 16 स्टेट्स और टेरिटरीज में डिवाइडेड है, जिसमें से 6 स्टेट्स है, 3 इंटरनल टेरिटरीज है ऑस्ट्रेलिया की और 7 एक्सटर्नल टेरिटरीज है। इस शहर में पहुंचा था मैं पिछली रात। शहर का नाम हालांकि कैनन वेल है, लेकिन इस शहर को ज्यादा एयरली बीच के नाम से जाना जाता है क्योंकि थोड़ा टूरिस्टी एरिया है और इसके पास में पड़ते हैं विटसंडे आइलैंड्स, जिसे घूमने के लिए टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। एयरली बीच काफी मशहूर है, तो इस इलाके में आसपास में ही सभी लोग रुकते हैं। ये मेरी कैंपर वैन पार्क्ड है और ये जो कैंपिंग साइट है ये एक्चुअली एक हॉस्टल है जिसका नाम है नोमैड्स हॉस्टल एयरली बीच, और उसी में मैंने एक पावर्ड कैंपिंग साइट ले रखी है। हालांकि जो मेरी कैंपर वैन है सोलर पावर्ड है, इसको एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं पड़ती, ये धूप से चार्ज हो जाती है, लेकिन इनके पास छोटी साइट्स, अनपावर्ड साइट्स अवेलेबल नहीं थी, तो मजबूरन मुझे ये पावर्ड कैंपिंग साइट लेनी पड़ी, जिसकी कीमत थोड़ी ज्यादा भी थी ऑब्वियसली। और इस पावर्ड साइट के मैंने एक रात के दिए 47 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। 2 रात मैंने बुक कराए जो कि 93 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स बने, तो यानी कि 5000 रुपए 2 रातों के सिर्फ यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के, सिर्फ स्पेस के। लेकिन हाँ, कुछ कॉमन फैसिलिटीज है जो आप यूज कर सकते हो, जैसे कि बाथरूम और टॉयलेट वगैरह। लॉन्ड्री आप कर सकते हो लेकिन वो पेड है। इनकी किचन आप यूज कर सकते हो, लेकिन मेरी कैंपर वैन में स्टोव और किचन का बेसिक सा जुगाड़, तो लेकिन मेरी कैंपर वैन में स्टोव और किचन का बेसिक सा जुगाड़ है। यहाँ पे एक नल भी है अगर आपको पानी वानी भरना हो अपनी कैंपर वैन में। मैं ऑस्ट्रेलिया की पूरी ईस्ट कोस्ट ड्राइव करने लग रहा हूँ और इतना बड़ा देश होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया देश की पॉपुलेशन है सिर्फ 2.7 करोड़, जो कि अपने दिल्ली जितनी है, और देश इंडिया से 2 गुना से भी ज्यादा बड़ा। तो इसलिए यहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखता, एकदम खाली सड़कें, मानो किसी रेगिस्तान में आ गए। बहुत घंटों बाद कोई टाउन आता है और उस टाउन की पॉपुलेशन भी बिल्कुल थोड़ी सी होती है। इनफैक्ट अभी फिलहाल हम जिस शहर में, इसकी पॉपुलेशन भी 6-7 हजार होगी सिर्फ। और ये जितनी भी कैंपर वैन देख रहे हो ना आप, या लोग देख रहे हो, ये सभी लोग ऐसे रोड ट्रिप कर रहे हो, रात को अपनी कैंपर वैन लेके यहाँ पे रुके, पार्किंग के पैसे दिए इन्होंने, आसपास विटसंडे आइलैंड्स वगैरह घूमेंगे और दोबारा निकल जाएंगे रोड पे ट्रिप कंटिन्यू करने के लिए मेरी तरह। आज के प्लान्स की बात करें तो आज मुझे शहर में काफी छोटे मोटे काम करने हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम होगी है। प्रॉब्लम ये है कि मेरे दांत में इधर एक कैप चढ़ी हुई है जो कई साल पहले चढ़वाई थी, और उस कैप के नीचे हो गया शायद से इन्फेक्शन। मेरे को 2 दिन से दर्द होने लग रहा है काफी, और मैं कंट्रोल करेगा अब। लेकिन फाइनली आज जब मेरे को नींद नहीं आई, बार बार नींद खुल रही थी, मैंने डॉक्टर को मैसेज करा इंडिया में जो मेरे डेंटिस्ट है, और उन्होंने बताया मोस्ट लाइकली एक इन्फेक्शन हो गया है और इसके लिए तुझे दवाई लेनी पड़ेगी, एंटीबायोटिक। लेकिन परेशानी है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के अपन ऑस्ट्रेलिया में एंटीबायोटिक्स ले कैसे। तो आज अपने को यही कुछ समाधान निकालना है, और अगर नहीं मिलती तो अपने को डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। मेरे पास ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं है, था लेकिन वो एक्सपायर हो चुका है, तो जो भी खर्चा आएगा वो अपना कवर नहीं होने वाला। पहले हालांकि मैं काफी दवाइयां लेके चलता था, सारे इंश्योरेंस वगैरह करा के चलता था, पर कभी दिक्कत ही नहीं होती थी, तो मैं बहुत फॉर ग्रांटेड लेने लग गया था, ना मैं दवाई लेके आता कुछ ऐसी खास, और मेरा ट्रैवल इंश्योरेंस भी मैं रिन्यू कराना भूल गया था। और अब आप लोग जानती हो कि इंडिया से बाहर डेंटिस्ट के जाना कितना महंगा पड़ सकता है। मेरे ख्याल से दुनिया में इंडिया से सस्ती और बेहतर कंट्री कोई भी नहीं है डेंटिस्ट के जाने के लिए। जी हाँ, इनफैक्ट जो इंडियंस इंडिया से बाहर रहते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में भी, ऑस्ट्रेलिया, यूएस वगैरह में, वो जाके डेंटिस्ट से इलाज कराए, इससे सस्ता उन्हें ये पड़ता है कि वो इंडिया की फ्लाइट टिकट ले, इंडिया आए, घर वालों से, सबसे रिश्तेदारों से मिले, उनके लिए गिफ्ट्स भी ले जाए, इंडिया में इलाज भी करा ले डेंटिस्ट और वो वापस भी आ जाए। ये ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो आप हिसाब लगा ही सकते हो कि डेंटिस्ट से जाना कितना महंगा पड़ सकता है ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में। एक अपॉइंटमेंट मेरे ख्याल से 300-400 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की पड़ेगी, जो कि 20-25 हज़ार रुपये होगी सिर्फ डॉक्टर को दिखाने के एक बार अपॉइंटमेंट के। ऐसा मैंने सुना है, अभी तक जानना है ऑनलाइन जितनी मैंने रिसर्च करी है। कल का मेरा 8 घंटे का एक बोट टूर भी बुकड है इधर एयरली बीच पे, जिसमें मैं स्नॉर्कलिंग वगैरह और काफ़ी एक्टिविटीज करूँगा बोट पे, उसके मैं पैसे दे चुका। और आज के बाकी काम करने से पहले भी, या ये ट्रिप कंटिन्यू करने से पहले भी, सबसे जरूरी है कि ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि ऐसे दर्द में तो मैं कोई चीज़ इंजॉय नहीं कर पाऊंगा। ट्रैवलिंग का पर्पज ही डिफीट हो गया अगर आप दुखी होने लग रहे हो। इससे बढ़िया तो मैं इंडिया चला जाऊँ सब छोड़ के। तो इसलिए कोशिश करेंगे इस प्रॉब्लम का इलाज निकाल ले। हालांकि मेरे को यहाँ पे जिम जाना था, बाल कटवाने थे, लॉन्ड्री करनी थी, एक आधी टी-शर्ट वगैरह की शॉपिंग करनी थी, कल के टूर की प्लानिंग करनी थी, प्रिपरेशन करनी थी, और थोड़ा बहुत ही शहर भी घूमना था। लेकिन उन सबसे पहले चलते एक फार्मेसी पे। मेरे डेंटिस्ट ने मुझे कुछ दवाइयाँ लिख के भेजी है, मैं देखूंगा कि वो दवाई अपने को फार्मेसी सीधा मिल जाती है तो बहुत बढ़िया चीज़ है, नहीं मिलती तो पता नहीं भाई क्या करेंगे। कपड़े पहन लिए और कुछ चबाने की तो हिम्मत है नहीं, तो दूध ही पी चलते। थोड़ा सा दूध पड़ा है, दूध भी खत्म हो गया, ये भी और लेना है। बढ़िया चीज़ ये है कि ये मेन लोकेशन पे है मेरा हॉस्टल, तो गाड़ी लेके जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी पैदल जा सकते हैं अपन, सब नज़दीक ही है।
ये वाली जो कैंपर वैन देख रहे हो ना आप, ये माइटी ड्यूस 2 है अपोलो कंपनी की। वैसे गाड़ी की कंपनी मर्सिडीज बेंज है पर अपोलो बनाती है ये आरवी। मैं पहले ये लेना चाहता था पर ये बुकड आउट हो गई थी क्योंकि बहुत पीक सीजन चल रहा है इनका, तो मजबूरन मेरे को ये वाली लेनी पड़ी थी कैंपर वैन। इसमें अंदर खड़े होने की जगह नहीं और सेल्फ सस्टेन्ड नहीं है, मतलब कि बाथरूम वगैरह नहीं है। बाथरूम हमेशा बाहर ही यूज़ करना पड़ता है, पर बाथरूम होता तो भी मैं यूज़ ना करता क्योंकि न्यूजीलैंड ट्रिप पे जो मेरी आरवी थी काफ़ी बड़ी थी, आप लोगों ने देखा था। बाथरूम बाहर ही यूज़ करना ठीक रहता है। पर नुकसान ये है कि ना जगह बहुत थोड़ी है, इसमें छोटी पड़ती है ये कैंपर वैन मेरे लिए, क्योंकि मैं थोड़ा लंबा हूँ, सोने में दिक्कत होती है। और ऊपर से इतनी छोटी होने के बावजूद एवरेज नहीं देती, 7-8 की एवरेज देती है, और ये बड़े वाली भी इतने की देती है। तो फायदा ही क्या भाई, एक तो इतना छोटा व्हीकल है, एवरेज कुछ देता नहीं। जूसी और स्टार आरवी 2 कंपनी है ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में कैंपर वैन्स देती है और गाड़ी देती है ऐसी। इसका टेंट ऊपर है, ये शायद जूसी क्रिब 3 है ये वाला मॉडल। ये वाली जो कैंपर वैन है ये जूसी कंपास है राइट वाली, और ये दोबारा जूसी क्रिब है मेरे ख्याल से ये वाली साथ में। इतनी रिसर्च करी है ना मैंने कैंपर वैन और आरवी बुक करने के लिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, मेरे को इनकी सारी कैंपर वैन के नाम याद हो गए। कौन सी कैंपर वैन कितने लोगों की है, इसमें टेंट ऊपर लगता है, नीचे सोने की कितनी जगह है, सेल्फ सस्टेन्ड है यानी कि बाथरूम अंदर है या नहीं। ये देखो एक और माइटी ड्यूस 2 या 3 कुछ भी हो सकती है। 3 में 3 बर्थ होते हैं अंदर, एक इधर बर्थ बना रखा है खिड़की के साथ में, और 2 में वो नहीं बनाया होता, बाकी पूरी सेम होती है। तो एक तो ना इनका पीक सीजन चलने लग रहा है, नॉर्थ से सारे लोग साउथ की तरफ आने लग रहे हैं ईस्ट कोस्ट ड्राइव करके, क्योंकि नॉर्थ में वेट सीजन स्टार्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा है तो हर जगह मौसम अलग है। वेट सीजन में सिर्फ यहाँ बारिश होती है, जैसे नॉर्दर्न टेरिटरी वगैरह में, वो सारे लोग छोड़ के भागते हैं साउथ की तरफ इन दिनों। वैसे इनका वेदर उल्टा चलता है, अभी इंडिया में सर्दी है, यहाँ पे गर्मियाँ शुरू हो जाएगी। यहाँ पे जब ठंड होती है तब इंडिया में पीक गर्मी होती है। और यहाँ पे से मेरा मतलब है मोस्टली सदर्न ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न, एडिलेड या फिर सिडनी भी। वैसे ही सारी बात का कंक्लूजन बस ये है कि मेरी कैंपर वैन का सिर्फ एक सुख है कि वो छोटी है, शहर में घूमना फिरना आसान होता है और छोटी पार्किंग में पार्क हो जाती है। नुकसान ये है कि एक तो एवरेज कम देती है, खड़े नहीं हो सकते उसमें ठीक से, बहुत सारे काम अंदर कर नहीं सकते क्योंकि जगह कम है। और कई बारी जैसे इधर अनपावर्ड साइट फुल थी तो फिर भी मैंने पावर्ड साइट के पैसे दिए, एक्स्ट्रा पैसे दिए, जबकि उसकी मेरे को जरूरत नहीं थी। लोग हो गए शुरू दारू पीने, धूप निकली हुई है, बढ़िया मौसम हो रखा है इनका, सारा दिन बियर पीते रहते हैं ऑस्ट्रेलियंस भी। ये हॉस्टल है, मेरा लाइन लगी हुई है अलग अंदर। हॉस्टल में मैं डॉर्म बेड लेके भी रुक सकता था, वैसे गाड़ी यहाँ पे बाहर पार्क कर दी, लेकिन डॉर्म बेड महंगा था और वो 6-7 जनों के साथ शेयर करना पड़ता, प्राइवेसी नहीं रहती। इधर ही कहीं होगी फार्मेसी, चल के पूछते हैं, अभी होएगा अपना नुकसान। ये है बाहर इनकी मेन स्ट्रीट, और इधर खूब सारी दुकानें आपको दिख रही है। आइसक्रीम की दुकान देख के मेरा तो आइसक्रीम खाने का मन कर गया, पर अभी याद आया कि दांत में ही दिक्कत है और ऊपर से मीठा। बड़ी मुश्किल से बाय कहना पड़ रहा है इस दुकान को। यहाँ पे कुत्तों की दुकानें, स्काई डाइव का भी है यहाँ पे, स्काई डाइव ऑस्ट्रेलिया जो अपन ने केन्स में करी थी, और बाकी टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन। और उधर क्या है वो है एडल्ट स्टोर, सुपरमार्केट वगैरह, बार्स, पब्स, यही सारी चीज़ें। इधर कुछ और बोट्स की डील्स लास्ट मिनट और ये सारी चीज़ें। सुंदर है यार, बस यही सड़क है, छोटा है बहुत पर सुंदर है जो मेन स्ट्रीट है ना। दुनिया में कहीं चल जाओ अपना भारतीय खाना जरूर दिख जाएगा, लवली इंडिया। और बाकी कल इधर से ही है मेरा बोट ट्रिप रेड कैट एडवेंचर्स के साथ, सुबह इधर ही आना है। गंडा क्लोथिंग। पीछे भी हैप्पी ट्रैवल्स का ऑफिस गया था, जिनसे मैंने मेरी कैंपर वैन बुक कराई थी केन्स शहर में। न्यूजीलैंड में मैंने शायद हैप्पी ट्रैवल से ही कराई थी। ये सड़क है, लोग बाग घूम रहे हैं, धूप निकली हुई है, फिश एंड चिप्स खा रहे, बियर पी रहे हैं। ये लोग फिश एंड चिप्स बहुत खाते हैं ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में, और इंग्लैंड में भी इनका खाना यही है गुरों का। मेरे ख्याल से उधर है बीच। एक तो फार्मेसी वो रही, एक इसी साइड भी दिखा रहा है मेरी रोड पे भी। ये आ गई एक और, देखो लंदन की तरफ फ़ोन बूथ। हे भगवान, काश ये सीधा ही दे दे दवाई। ऑब्वियसली अंदर जाते ही बोलेगी आपको एंटीबायोटिक्स तो नहीं दे सकते ऐसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के। पर 2 लड़कियां थी, दोनों वो खाली थी, बहुत बढ़िया थी, उन्होंने मेरी मदद करी। ये पर्चा सा दे दिया उन्होंने मेरे को और बोली या तो आप जाओ किसी डॉक्टर के क्लिनिक, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा लो, या आप जाओ किसी डेंटिस्ट के, डेंटिस्ट से प्रिस्क्राइब करवा लो। बोली लेकिन एयरली बीच बहुत महंगी जगह है। बोली ऑस्ट्रेलिया वैसे ही महंगा इन चीज़ों के लिए, लेकिन एयरली बीच और भी महंगा, आपका बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। मैं बोला अच्छा कितना के लगभग? बोली $300-400 तो मान लो, मतलब 20-25 हज़ार रुपये, वही जो मैंने नेट पे पढ़ा था। उसने मेरे को दिया फिर एक ये पर्चा, बोली ये पर्चा ले जाओ आप, और बोली इस पर्चे पे ना इनको फ़ोन करो और इनको अपने सिम्टम बता दो, ये आपको दवाई प्रिस्क्राइब कर देंगे, और बता दो कि भी मेरे डेंटिस्ट ने ये दवाई बताई है, वो सेम आपको दवाई लिख के दे देंगे, और फिर आप हमारे पास ले आओ प्रिस्क्रिप्शन और वो दवाई हम आपको दे देंगे। और इनकी फीस है सिर्फ $45। ये तो बहुत सस्ता है अगर ये काम हो गया तो। अगर ये काम बन गया ना तो सही में लड़कियों को दुआई दूंगा। तो ये ना 3 अलग अलग सर्विसेज है, एक तो है कंट्री डॉक्स, एक है टेलडॉक, एक है डॉक्टर्स ऑन डिमांड। इस पे कॉल का फीचर नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन है। मेरे को लगा तीनों एक ही है, तो मैंने जो भी वेबसाइट जल्दी आगे दिखी ये कर दिया मैंने। इसकी फीस थी $60, $2 ऊपर एक्स्ट्रा कटे, तो टोटल कटे मेरे $62 ऑस्ट्रेलियन।
फाइनली मेरी अपॉइंटमेंट होगी। भाई जो डॉक्टर थे ना वो इंडियन ही थे, शायद इंडियन या श्रीलंकन थे, नाम तो श्रीलंकन लग रहा था पर जब बात करी तो इंडियन ही लग रहे थे। तो वो बोल रहे थे कि मैं आपकी फार्मेसी के पास प्रिस्क्रिप्शन भेज रहा हूँ। अपॉइंटमेंट से पहले ना आपको अपनी फार्मेसी ऐड करनी होती है उस वेबसाइट पे कि भी नियरेस्ट फार्मेसी कौन सी है, और उस फार्मेसी के पास प्रिस्क्रिप्शन भेजते हैं आपकी। तो डॉक्टर बोले आधे घंटे में चले जाना फार्मेसी पे जाके और दवाई ले लेना, मैं प्रिस्क्रिप्शन भेज रहा हूँ। तो सही है यार, अगर पहुँच गई होगी तो। बाकी मेरे को बाल भी कटवाने यहाँ पे एक है तो बार एक दो, पर 4-5 बजे सब बंद हो जाता है। तो चल के देखते हैं, अगर अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी सीधा नंबर आ गया तो बाल भी कटा लेंगे। बिल्कुल ऐसे वाइब आ रही है यार इस शहर में, मानो मियामी वगैरह कहीं पे आ गए है ना। बिल्कुल ऐसे बीच वाइब्स, लोग घूम रहे हैं छोटे छोटे कपड़ों में, एकदम चिल रिलैक्स्ड। वापस चलते हैं अपनी फार्मेसी पे। इनके पास इन्होंने भेज दी प्रिस्क्रिप्शन, जाके मिल जानी चाहिए अब। लो मित्रों, अपनी दवाई आई है 56 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की अलग से। तो 56 डॉलर अपने लगे दवाइयों के, 63 डॉलर लगे अपने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के। तो टोटल अपने लगे 119 डॉलर। अपने भारतीय 7100 कुछ रुपए लगे, 7100 रुपये लगे फाइनली अपने को दवाई लेने के, एंटीबायोटिक, जो अपने इंडिया में अपने को 200-300 रुपये में मिल जाती। ये देखो ये दवाई मिली अपने को, एमोक्सिसिलिन, जो डेंटिस्ट ने सजेस्ट करी थी। ठीक है, साथ में दर्द के लिए दी है पैरासीटामोल। और दुकान वाले मेरी पूरी मदद कर रहे थे, बोल रहे थे सबसे सस्ता तरीका यही है, ये बड़ा डब्बा लेने का। और उन्होंने अपनी तरफ से मेरे को बेस्ट और चीपेस्ट ऑप्शंस दिए, दुकान वाले ने भी और डॉक्टर ने भी पूरी मदद करी। ऐसे मौक़ों पे अपने भारत देश की याद आती है। ये दवाइयाँ पैरासीटामोल तो अपने बिल्कुल ही सस्ती आती है, ये अपने 200-300 रुपये का काम था, यहाँ पे अपने को इस चीज़ के लगी 7100-7200 रुपये। और ये अपना 7-7 हज़ार में भी काम हो गया। इसमें बहुत सस्ता और बढ़िया ही मान रहा हूँ, क्योंकि अगर अपन किसी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर के जाते, क्या पता अपॉइंटमेंट कितने की होती, 20 हज़ार की तो बहुत थी। फिर ऊपर से डॉक्टर क्या पता कितनी महंगी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर देता। अभी ये तो इंडिया वाले डॉक्टर ने ठीक दवाइयाँ पॉइंट टू पॉइंट लिखी है। ऊपर से फिर पता नहीं किस फार्मेसी पे जाते हैं, फार्मेसी वाले कितने मददगार होते हैं नहीं होते, वो कितनी महंगी दवाई आगे से देते। तो ये काम 25-30-35 हज़ार का होना था, फिर भी 7 हज़ार में हो गया, बहुत ठीक है। पूरा इंडिया तो अपन यहाँ पे लेके आ नहीं सकते, तो सही है जो भी हो गया। बस उम्मीद करते हैं इससे ठीक हो जाए अपन। ये ले ली मैंने एक स्मूदी फ्रूट्स की, बूस्ट नाम से है। ये मलेशिया में ही मिलती थी, ऑस्ट्रेलियन कंपनी है। ये स्मूदी पी लेते हैं और चलते हैं नाई के, वो रही नाई की दुकान। चलो चलते हैं। रोड बीच में से ही कर लेगा क्रॉस, कौन आ रहा है कर लेते हैं क्रॉस। नाई की दुकान पे जाके मैंने पूछा कि भी अपॉइंटमेंट लेनी है क्या, तो वो लड़की थी इंटरेस्टिंगली, बोली नहीं मैं सिर्फ वॉक इन्स करती हूँ। लड़की तो क्या थी यार, वो कोई हॉलीवुड की एक्ट्रेस लग रही थी। मैं चौंक गया, मतलब ये नाई है यहाँ पे। बोली कि कल आ जाना सुबह 9 बजे। मैं बोला अब सुबह 9 बजे तो मेरा टूर है, अब तो पता नहीं कब आ जाएगा। बड़े दुखी मन के साथ वापस आना पड़ा। अभी मैं चला गया था रिपकल, ये कंपनी है कपड़ों की बेसिकली। इससे एक मैंने टी शर्ट ली, ये इस पे सर्फिंग वगैरह की, बीच वाइब सारी इस तरह के कपड़े मिलते हैं। बाकी मैंने ना इधर एक और बार्बर ढूंढा था कि भी बाल कटवाने के लिए, इसके पास तो अपॉइंटमेंट थी नहीं आज की। तो एक और नाई था यहाँ पे, उनकी वेबसाइट थी, उससे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। तो मैंने उनकी वेबसाइट पे जाके अपॉइंटमेंट देखी, अगले 2 दिन तक कोई अपॉइंटमेंट ही अवेलेबल नहीं है। और शाम के 4-4:30 बजे बंद कर देते हैं सारे नाई यहाँ पे। तो मतलब जब इतनी डिमांड है, थोड़ा और खोल लिया अगर, वो काम करके राजी नहीं है ये। वैसे मैंने देखा है ये लोग। और इधर ना चाहे आप न्यूजीलैंड डॉलर में पे कर दो, चाहे ऑस्ट्रेलियन डॉलर में पे कर दो, मोस्टली दुकानों में किसी भी करेंसी में पे कर सकते हो, क्योंकि बराबर सी है इनकी वैल्यू भी। शाम के 5 बजे और देखना कितनी सुनसान सड़कें होगी यार। देखना दुकान नहीं बंद करके चले गए लोग, कपड़ों वगैरह की सारी दुकानें बंद। और इस रोड पे कितनी भीड़ थी 1 घंटे पहले जब अपन निकले थे, 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले, सब खाली यार, बिल्कुल एकदम सुनसान हो गया इतनी सी देर में। दुकानें सब बंद 5 बजे। तो वापस आ गए थे मैं अपनी कैंपर वैन पे, और कैंपर वैन से दोबारा भी निकल लिया था सुपरमार्केट जाने के लिए। पर सुपरमार्केट थोड़ी सी दूर है, तो मैंने सोचा कैंपर वैन ही ले चलते हैं। सुबह से चला ही नहीं, आज इसको चला भी लेंगे। चीयर्स लाडलो, चीयर्स चीयर्स। देख लो एकदम सुनसान शहर है, मतलब उस रोड के अलावा कुछ और है ही नहीं। 1 किलोमीटर दूर है सुपरमार्केट और बिल्कुल सुनसान। और हालांकि मेरी पार्किंग के बिल्कुल पीछे थी सुपरमार्केट, लेकिन घूम के जाना पड़ेगा क्योंकि रास्ता नहीं है। इधर से किया कहीं लेफ्ट में, ये अब हम ना लेफ्ट में पहाड़ी पे चढ़ जाएंगे। और वो आपको दिख रहा है घर, अरे वाह यार खूबसूरत। ये देख लो, ये आ गया वूलवर्स। और मेरा हॉस्टल है उधर इसके बैक साइड में।
मतलब पूरा घूम के आना पड़ा अपने को। नो पब्लिक पार्किंग। पब्लिक पार्किंग कौन सी है फिर? ये है वूलवर्थ्स की पार्किंग, ये लिख रखा। अपना लिफाफा ले चलते हैं, नहीं ले लेंगे 100 रुपये और इसके भी। सुपरमार्केट के अंदर आ गया मैं और देखना टमाटर कितने मस्त है इनके, ना ऑस्ट्रेलिया के टमाटर एकदम लाल लाल ज़बरदस्त। ये है यहाँ का दूध, न्यूजीलैंड का दूध तो बहुत मस्त था। यहाँ का भी मैंने सुना है ये बड़ा बढ़िया है, फार्म हाउस गोल्ड करके फुल क्रीम दूध लिया है मैंने। ये $4.5 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का 1.5 लीटर है जो मैंने लिया है। दही लिया है, दूध लिया है, प्याज टमाटर एवोकाडो। अभी तक 175 रुपये लीटर है दूध जो लिया है मैंने। फुल क्रीम है लेकिन मस्त मिलेगा शायद। कुकिंग के लिए मेरे को ब्यूटेन गैस लेनी थी, लेकिन 4 का पैकेट है, एक सिंगल तो है नहीं इसमें। 4 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी अपने लिए वैसे। बाकी ये देखो मैंने घी भी लिया है, ग्रास फेड गाय या भैंस का क्लैरिफाइड बटर या घी बोलते हैं जिसे, आजकल बहुत मिलने लगे इंडिया के बाहर भी। यहीं का ऑस्ट्रेलियन है, 11 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का आधा किलो है। इतना महंगा भी नहीं है, 700 रुपये का आधा किलो है। ये है अदरक, $27 की 1 किलो, यानी कि 100 ग्राम $2.7 की। $2.7 हो गए, 150 रुपये की 100 ग्राम पर मिल रही है, वही बहुत है। ग्रोन इन ऑस्ट्रेलिया। चीज़ें तो सारी है सुपर मार्केट पर। कर लेते हैं चेकआउट। ये बढ़िया चीज़ है, कोई स्टिकर नहीं लगाया था मैंने प्याज का, लेकिन ये मशीन अपने आप ही डिटेक्ट कर लेती है कि ये वाले प्याज है इस वैरायटी के और इतना बो जोन में। अभी देखो नींबू डाल लूँगा, फ्रूट एंड वेजिटेबल, एक नींबू है बस रखूँगा, ये अपने आप कर लेगी कि नींबू है। नींबू बता दिए इसने, पर ये कंफ्यूज था, मैंने ये वाला नींबू सेलेक्ट कर लिया। हो गया, एक बार सामान ला के रख दिया, कैंपिंग साइट पे जाके जचाएंगे। वापस आ गया अपन कैंपर वैन पे, सामान सा जचा दिया। अब चढ़ा लेते हैं थोड़ी चाय और साथ साथ खाना ही बना लेंगे। ये आजा। प्लान तो था भुज्जी बनाने का, लेकिन इतना सारा ये एवोकाडो की गुआकामोल निकल गई और ब्रेड भी इतनी भारी है, ये इसी में पेट भर जाएगा। तो भुज्जी बाद में देखेंगे, भूख लगी तो बना लेंगे। चाय भी नहीं बनाई, भी तो बस यही खा लिया। थोड़ी देर में बनाएंगे चाय। दोस्तों नाई तो मिला नहीं आज, तो मैं खुद ही नाई बन गया। रुका नहीं जा रहा था, मैंने सोचा खुद ही काटूंगा आज तो बाल। दाढ़ी काट लिया मैंने अपनी और अब मैं आ गया कपड़े धोने यहीं पे कॉमन फैसिलिटी में। $6 की है मशीन यूज़ करनी हो तो, जो कि बन के $350 रुपये। सही है यार, कोई इतनी महंगी नहीं। $350 में अपने सारे कपड़े धुल जाएंगे ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में। बाहर ड्रायर भी है वो $5 का शायद, उसमें सूख भी जाएंगे। तो टोटल $11 मान लो, $650 रुपये भर गई पूरी। मेरे को रिसेप्शन ने बताया था कि पाउडर इसमें ऑलरेडी अंदर होता है, मतलब सर्फ शायद इधर से है अंदर, लॉक्ड है, लेकिन ये कर देते हैं बंद। अप्रूव्ड, वीज़ा कार्ड हो गया। वॉर्म स्टार्ट, 28 मिनट में धुल जाएंगे। कपड़े वगैरह धो के वापस आ गया दोस्तों। खाना कर लिया अपन ने गरम, 5 अंडे की भुर्जी, साथ में 1 ब्रेड खा के दिन को करते ख़त्म।